अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ऑल इंडिया फ्रॉड ब्लॉक चाकुलिया ब्लॉक लोकल कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मुख्तार आलम साहब। इनके पास हम 2-3 सवाल लेकर हाजिर हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों पर इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि ये इलाके से आवाज़ आ रही है, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले 40 साल से एक ही फैमिली के विधायक ऑल इंडिया फ्रॉड ब्लॉक के हमारे चाकुलिया असेंबली में हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अगर चाहते तो इलाके को 4 चांद लगा देते, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इलाके में कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा लोगों का सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आप लोग हम लोगों का जो गांव समाज में जो लोग रहते हैं वो लोग न्यूज़ देखने में महरूम रहता है, ना पेपर पाता है, ना न्यूज़ पीछे पाता है, इसलिए आपका चैनल से वो लोग सब देख पाता है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात ये है कि लोग जो बोलते हैं कि 40 साल से एक फैमिली में एमएलए रहा, चकलिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, आम आदमी नहीं बोल रहे हैं। आम आदमी हमारे एमएलए साहब के परिवार पर, हमारे एमएलए अली इमरान विक्टर के ऊपर आस्था है और लोग खुश भी है, खुशी से वोट दे रहे हैं। और बात रही 40 साल से जो बोल रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल हम बोलते हैं ना बुनियाद बात है, बेबुनियाद बात है। 40 साल में बहुत कुछ वामफ्रंट का हुकूमत में बहुत कुछ किया गया है। आप अगर मिसाल के तौर पर देखना चाहेंगे तो हमारा इलाका में कोई 40 साल पहले या 30 साल पहले कोई हाई स्कूल, कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं थे। अभी हम लोग का इलाका में बहुत 3-4 हाई स्कूल है, 4-5 जूनियर हाई स्कूल भी है, और प्राइमरी तो हर गांव में जोड़ गया है। तो अभी का जो टाइम है, अभी जो लोग बोल रहे हैं कुछ लोग कि 40 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो अब 12 साल में जो हुकूमत रही हमारी ममता बनर्जी की, उनका जो लीडर लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, माँ माती माधुर जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद जो बोल रहे हैं, सिर्फ उन लोगों का हल्ला ही है। लेकिन 12 साल में एक एमएस के एसएस के आंगनबाड़ी कुछ नहीं किया है, ना एक तो नौकरी दे पाया लोग। वामफ्रंट का ज़माना में कम से कम हम लोग एसएस के एमएस के आंगनबाड़ी का नौकरी दे रहे थे, लेकिन आज उसमें भी लोग महरूम हैं। तो वो लोग जो बोल रहे हैं कि हम ममता बनर्जी बांग्ला गौरव, तो हम दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ये बात नहीं बोली थी कि हमें बांग्ला गौरव नहीं बोल पाया है। लेकिन आज जो ममता बनर्जी का लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बांग्ला गौरव, कौन चीज़ का गौरव बोल रहा है ये समझ में नहीं आता। एक कॉलेज नहीं हुआ, एक स्कूल नहीं हुआ, एक प्राइमरी नहीं हुआ, एमएस के नहीं हुआ, एसएस के नहीं हुआ, क्या चीज़ का गौरव है समझ में नहीं आया। और कुछ लोग जो मौलवी लोगों को बुलवाता है, मौलवी लोग बोलता नहीं है, ये लोग मौलवी लोगों को बुलवाता है, अपने से बोल नहीं पाता है कि हम लोग बोले तो बोले कि हम लोग तो कुछ किए नहीं है, तो मौलवी लोगों को बुलवाए। तो कुछ मौलवी लोगों को स्टेटमेंट आपका चैनल से बुलवाता है कि 40 साल में ये लोग कुछ नहीं किया है। तो मैं वो मौलाना साहब को बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग आलिम हैं, आप लोग देख पाते हैं, आप लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है, आप लोग खुद आईना है, आप लोगों को अल्लाह ताला इल्म दिया है, आप लोग देखिए इलाका में कि कहाँ क्या हुआ है। 40 साल में बहुत कुछ हुआ है। पहले 40 साल पहले हमारा इलाका में कोई रास्ता नहीं था, हम अपने ही उम्र में कानकी जब जा रहे थे ईटा का रास्ता था, इतना मुश्किल से जाना पड़ता था साइकिल से कि बहुत मुश्किल जाने में, और जाने के बाद आने का दिल नहीं चाहता था कि घर आए। तो ऐसा हालात था 40 साल पहले। तो आज जो लोग बोल रहे हैं कि वामफ्रंट का ज़माना में या हम लोग का एमएलए का पीरियड में कुछ नहीं हुआ 40 साल में, ये बेबुनियाद बात है। काम हुआ है, अच्छा खासा काम हुआ है। आज हम लोग बहुत चुके हैं, हर गाँव को वामफ्रंट पक्का रास्ता से जोड़ दिया है। हर गाँव को, कोई भी गाँव खाली नहीं है। अब एक आध गाँव है वो भी हो जाएंगे, कोशिश हो रहा है। लेकिन हाँ, आज हमारा हुकूमत नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार है।
हमारा एमएलए साहब को तरह तरह से बेबस में वो लोग फलाना चाहता है। ब्लॉक में रुपया पड़ा हुआ है, जिला में रुपया पड़ा हुआ है एमएलए साहब का फंड का, ये लोग टेंडर नहीं करवाता है। ये हम लोग को खबर है। ये लोग चाहता है कि एमएलए साहब का काम नहीं हो, एमएलए साहब का काम में वो लोग हर वक्त उंगली लगाता है और इधर से बोलता है 40 साल में कुछ नहीं हुआ। ये गलत बात है। 40 साल में हम लोग बहुत काम किए हैं। 40 साल में बहुत काम हुआ। आप लोग अपना हिसाब दीजिए। आप ही लोग तो थे जब फिरोजदास मुंशी बीएमपी था हम लोग का इलाका में, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोग तो उसके साथ थे। जब दिव्यादास मुंशी हमारा इलाका का एमएलए था तो आप लोग उसके साथ थे। फिर आप लोग टबक के टीएमसी में चले गए जब टीएमसी का सरकार आया। अब क्या कीजिएगा? आप तो टीएमसी का सरकार जाने वाला है, तो कहाँ जाइएगा? कहाँ पर जाइएगा? कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग टपकते रहिए और बोलते रहिए, इसमें हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। इलाका का अवाम, हम लोग का विधानसभा का अवाम बहुत खुश है एमएलए साहब पर। हम लोग का जो खबर है बहुत खुश है एमएलए साहब के साथ, हम लोग के साथ, हम लोग के पार्टी के साथ और ब्लॉक के साथ इलाका का आदमी था, आज भी है। ये रमजान साहब का लाल माटी है और रहेगा। और ये जो आप बोले कि मौलवी मौलानाओं से कोई बुलवाता है, उस पर हम उस बात की पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे उस मौलाना से सवाल किया था और उन्होंने वो जवाब दिया था, वो बातें कही थी। अब कौन बुलवा रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मौलाना नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी आप उसको कैसे जानते हैं वो आपकी मर्जी है। और तो एक सवाल मैं आपसे और कर रहा हूँ, ये शाहिद सिद्दीकी साहब जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव लड़े और वो यहाँ से कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद उनका कहना है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में रह के हम इलाके के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इलाका वासियों ने जो हमें वोट किया है वो 5 साल काम करने के लिए वोट किया है, इसीलिए मुझे काम करने के लिए टीएमसी में जाना पड़ा और मैं वहाँ गया तो मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है और मैं इलाके में काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग उन पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि दल बदलू नेता, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें आ जाती है, आगे चल के आपका भविष्य नहीं रहेगा, तरह तरह की बातें आ जाती हैं। ऐसा क्यों सर? हर पार्टी के नेता अगर देखें तो जहां उनको अच्छा लगता है, अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी को जाकर के ज्वाइन करें, फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं बोलूँगा कि मौलाना का सवाल आप किए हैं, ये सही बात है कि आप उनसे सवाल किए हैं, आपको जवाब दिया है, ये मानता हूँ। लेकिन मौलाना का जो स्टेटमेंट आपका चैनल में दिया है, तो आप तो पोस्ट किए हैं, लेकिन टीएमसी के लोग उनको पोस्ट कर रहा है, तो इससे साबित होता है कि टीएमसी के लोग उनको बुलवाया है, वो बोला नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं वो नहीं सर, अब मेरे पोस्ट को अगर कोई डाउनलोड करके अगर अपलोड करे तो उसमें तो आप मेरी क्या जिम्मेदारी बताइए? नहीं, आपका जिम्मेदारी नहीं है, आपका जिम्मेदारी नहीं है। तो वहाँ टीएमसी के लोग मौका का फ़ायदा उठाया कि यही एक मौका है, हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं, मौलाना साहब बोला है तो उन्हीं का पोस्ट हम लोग थोड़ा पब्लिश कर दे, तो ये क्या है लोग। लेकिन इन लोगों के पास नाकामयाबी की कोई हद नहीं है, कोई काम किया नहीं है कि वो लोग बोल पाएगा। शाहिद सिद्दीकी जो बोल रहा है, बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है। और उन्होंने शुरुआत में आपका चैनल में बोला है एक तो बात, वो तो खुदाई दावा भी किया है, आप गौर कीजिएगा उसके स्टेटमेंट पर, वो खुदाई दावा भी किया है। एक पढ़ा लिखा मास्टर है, टीचर है, उनको सोच समझ के स्टेटमेंट देना होगा। उन्होंने बोला है पत्ता हम उस घास का पत्ता नहीं है कि हम गिर जाएंगे, हवा को बोल दो, हवा को बोल दो अपना रुख बदल दे, तुम्हारा औकात इतना नहीं है। तो ये खुदाई दावा हुआ। अल्लाह चाहे तो बड़ा बड़ा दरख्त को गिरा देता है, अल्लाह ताला चाहे तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिरा देता है। उन्होंने एक शेर शेर कहा था, लेकिन शेर को हमने गलत साबित कर रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं बोल सकता है। एक टीचर, उनको समझना चाहिए कि ये बात हम क्या बोल रहे हैं कि घास का पत्ता नहीं गिरता, हम उस घास का पत्ता नहीं है कि गिर जाएंगे, हवा को बोल दो अपना रुख बदल दे। ये दवा है, तो खैर वो किया है, उसका समझ में आया था। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, शाहिद सिद्दीकी साहब जो बोल रहा है कि हमने डेवलपमेंट के लिए किए हैं टीएमसी में फॉर्म लोग छोड़कर, तो हम लोग उम्मीद किए थे कि हम लोग का सब जिला परिषद हार गया, शाहिद सिद्दीकी साहब जीता है। और जीता भी कैसे है, उनसे आप फिर सवाल कीजिएगा। जब काउंटिंग हो रहा था तो काउंटिंग में टीएमसी के लोग बूथ को घेर लिया था, तो उनको हरा नहीं गए, और प्रजाटिंग ऑफिसर से ज़बरदस्ती वो लोग यूनिवर्सिटी मांग रहा था।
कि हम लोग को ऑनर किया जाए। उसके बाद हम लोग को खबर हुआ, हम लोग तो अपना अपना घर चले गए थे कि अपना अपना बूथ गिनती करके। जब खबर हुआ फिर हम लोग गए वहाँ, जा करके हम लोग एच साहब से बात की। एच साहब बोला कि नहीं ना रिकाउंटिंग হবে না, রিকাউন্টিং হলে সবগুলো হবে, এখন আর করা যাবে না। সিস্টেম সবারই জন্য একরকমই থাকবে, একটাই সিস্টেম থাকবে, रिकाउंटिंग করা যাবে না। शायद स्थिति की उन्हें रहे थे, उनके ओनरशिप जो होगा। तो वो लोग हराने के लिए उसको वह मुस्तैद था, लेकिन शायद स्थिति के आज किस मुंह से बोल रहा है कि आपको टीएमसी भी वोट दिया था। पहले वो बोला खराब लोग वोट दिया है, सीपीएम वोट दिया है, कांग्रेस दिया है, टीएमसी भी हमको वोट दिया है। टीएमसी अगर आपको वोट देता भाई तो आपको हराने के लिए वो लोग वहाँ पर रिकाउंटिंग करने के लिए जाम करके था एसडीओ साहब को, बीडीओ साहब को, और हम लोग जा करके फिर जाम किए। उसके बाद आपका ओनरशिप लेके आए। बड़ी दुख की बात, वो इलाके के लोगों की उन्होंने बात कही थी कि आम अवाम जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जो टीएमसी को फॉलो करते हैं, आम अवाम ने हमको वोट किया है। नहीं, आम अवाम देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी छोड़ के कुछ नहीं है। अभी जो है कोई भी वोट, खासकर पंचायत का वोट पार्टी बोल के होता है। एमपी एमएलए का वोट अवाम जो है जिसको कैंडिडेट अच्छा देखता है दे देता है, लेकिन पंचायत की वोट जो है वो पार्टी बोल के ही होता है। शायद सिद्दीकी अगर बोलता है कि हमको आम आवाम वोट दिया है, टीएमसी के लोग वोट दिया है, तो आम आवाम ने वो वामपंथी लोग वोट दिया, वाम फ्रंट का जो लोग है वही लोग वोट दिया है। टीएमसी के लोग कतई उसको वोट नहीं दिया है। वो अगर बोलता है ये बस झूठ बोलता है। टीएमसी के लोग उनको वोट नहीं दिया, वोट दिया और हम लोग सीपीएम के लोग वोट दिया, उनको वोट देकर जिला परिषद किया। बड़ी दुख की बात है, उन्होंने बोलता है कि हम आवाम का डेवलपमेंट के लिए टीएमसी में गए हैं, तो वो उंगली देके दिखा दे, उंगली देके कि कहाँ पर वो डेवलपमेंट किया है। जाकर के कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अगर उसका डेवलपमेंट हुआ है तो अपना डेवलपमेंट किया है, अपना आजकल नहीं सर, वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइन करने का तकरीबन 1 साल हुआ होगा उनका, 1 सवा साल, और 1 सवा साल में उनको काम मिलने लगा। 2-3 काम का उन्होंने जिक्र किया है, आप देख सकते हैं, मैं भी जाके देखूंगा उन कामों को। ऐसे भी अगर वो वाम फ्रंट में प्रॉब्लम में रहता है, ऐसे भी वो 2-3 काम पाता। हम लोग उन लोगों को जिला का ऑपरेशन लीडर किए थे। ऑपरेशन लीडर कम बात नहीं है। ऑपरेशन लीडर को जिला का ऑडिट पावर रहता है, सभाधिपति को चेक पावर है, लेकिन ऑपरेशन लीडर को ऑडिट पावर है। वो ऑडिट कर सकता है कि कहाँ का ये हमारा जो है जिला परिषद कहाँ पर काम किया, हमारा सभाधिपति कहाँ काम किया। उसको ये हक दिया गया था पार्टी की तरफ से, वो हक को संभाल नहीं पाया। बल्कि अभी जो 2-3 काम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो हमारा पार्टी में रहता, ऑपोजिशन लीडर बन के रहता, तो और भी काम ज़्यादा कर पाता वो। ये मेरा उम्मीद था। एक सवाल सर मेरा आखिरी आपसे, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या तैयारियां हैं और किस स्थिति में है? क्या इस बार भी चाकुलिया से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट जो हैं हमारे अली इमरान रम्स भाई, क्या जीतने में कामयाब हो पाएंगे? हाँ, ये तो उम्मीद है कि हम लोग का कैंडिडेट अली इमरान रम्स विक्टर भाई जो हैं वो हम लोग का कैंडिडेट रहेंगे, ये फाइनल है। और बात रही वोट का, हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग का संगठन का हिसाब से हम लोग जो अगला विधानसभा जीते थे उससे कहीं अच्छा वोट से हम लोग जीतेंगे, ये उम्मीद करते हैं। इलाका का लोग उन पर खुश हैं। अगर वो अपना इलाका में 10 दिन या ये 15 दिन नहीं आता है तो हम देखते हैं पार्टी उसमें, हम तो हॉल टाइमर यहाँ देते हैं, टाइम देते हैं। लोग उसमें बगैर काम रहे ना रहे, लेकिन उनके चेहरा देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं। तो और हम लोग का जो संगठन है, संगठन के हिसाब से हम लोगों का अगला इलेक्शन से इस बार इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।